नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, 4 जुलाई को ग्रहों का दुर्लभ संकेत मेरे मित्रों बन रहा है। जहां गुरुदेव की दृष्टि से चंद्रदेव दृष्ट हैं, वही राहु की नवम दृष्टि भी चंद्रदेव पर पड़ रही है। अपने नक्षत्र के अलावा राहु के नक्षत्र से भी चंद्र का गोचर हो रहा है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर ग्रहों का दुर्लभ संकेत क्या आपके भाग्य को खोल सकता है? कन्या राशि के भाग्य खुलने का समय क्या हो सकता है? 4 जुलाई कन्या राशि का विर्गो हॉरोस्कोप। तो मेरे मित्रों, जानेंगे आज के पंचांग और राशि फल को। इससे पहले एक चीज और बता दें, राहु की 9वीं दृष्टि चंद्र पर है, तो यह दिन बार बार नहीं आता। इस दिन कुछ खास करने का मौका होता है। वो खास क्या हो सकता है, इसका राशिफल में आपको पता चलेगा। बने रहिए पूरी वीडियो में। और नर्मदेश्वर शिवलिंग से रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर 74 17 88 96 33 पर मैसेज कीजिएगा। नाम, गोत्र और दक्षिणा के साथ आपका रुद्राभिषेक सावन में किया जाएगा। अलग अलग द्रव्यों के साथ होगा। जिस द्रव्य से कराना है उस द्रव्य का नाम आपको बताना होगा। आइए अब बात करते हैं आज के पंचांग की। शुक्रवार 4 जुलाई 2025 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। सिद्धिदात्री माता का आज दिन रहेगा। गुप्त नवरात्रों का आज 9वां दिन है। दशमी को पारायण होता है 9 दिन के व्रत रखने के बाद। तो आज सिद्धिदात्री माता को हलवा और इसी के साथ साथ लाल चुनरी और जलेबी या इमरती का प्रसाद आप माता रानी को भेंट करते हैं मेरे मित्रों, तो बहुत सारे संकट, बहुत सारी समस्याएं माँ की कृपा से आपके जीवन से दूर हट सकती हैं। शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी के, माँ आदिशक्ति जगत जननी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह को 5:27 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 7:22 पर होता हुआ दिखाई देता है। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:57 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता। राहु काल सुबह 10:40 से 12:25 दोपहर तक रहेगा। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य मत कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर राहु काल और अभिजीत मुहूर्त दोनों में ही उलटफेर हो गया, यानी कि वो समय आ गया। तो यहाँ पर आप 12:25 से अभिजीत मुहूर्त लगाइएगा। 12:25 से 12:53 का ही अभिजीत मुहूर्त रहेगा मेरे मित्रों। आज का अभिजीत मुहूर्त राहु काल के कारण थोड़ा सा घट जाए। यह समय हमने दिल्ली के अनुसार दिया है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग हो सकता। दिशाशूल पश्चिम दिशा की रहेगी मेरे मित्रों। तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे, यानी कि 2nd भाव में रहेंगे, धन भाव में। सुबह के समय चंद्रमा मंगल के नक्षत्र से गोचर करेंगे और वहीं दोपहर बाद स्वाति नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है, इससे चंद्रमा का गोचर होगा। तो राहु की नवम दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी तो ग्रहण दोष भी बनेगा और नक्षत्र में भी राहु के रहेंगे, तो राहु से पूरी तरीके से प्रभावित रहेंगे। वहीं गुरुदेव का सानिध्य भी चंद्रदेव को प्राप्त हो रहा है। वहीं चंद्रदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी और अष्टम भाव के स्वामी मंगल अभी केतु के साथ 12वें स्थान में विराजमान है। तो ग्रहों का कितना दुर्लभ योग बन रहा है, क्योंकि मेरे मित्रों अष्टम भाव भी गुप्त चीजों का होता है और गुप्त चीजें ही दुर्लभ योगों का निर्माण करती हैं। तो आइए जानते हैं करियर में क्या क्या राशिफल आज का है। विर्गो हॉरोस्कोप फॉर जुलाई। आज का दिन आपकी वाणी से जुड़े हुए कार्यों में आपको तेजी दिलाएगा और राहु आपकी वाणी में तेजस्विता के साथ स्मार्टनेस भर देगा। देखिए, राहु को हम बहुत बार गलत तरीके से लेते हैं, लेकिन 9 के 9 ग्रहों के अंदर कुछ खूबियां होती हैं। राहु की जब चंद्रमा पर दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा 2nd भाव पर है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सेविंग तो कम करा सकता है, लेकिन आपकी वाणी को ऐसे स्मार्ट कर देगा कि लोग आपकी बातों से मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकेंगे मेरे मित्रों। संवाद शैली प्रभावशाली होगी और इसी शैली के आधार पर धन लाभ के अवसर भी आप प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि आपके जो लाभ भाव के स्वामी हैं वो धन भाव में बैठे हैं। तो यह महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है। चंद्र मंगल का 3रे और 11वें का संबंध बन रहा है। तो कार्यस्थल पर नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, ये दोनों चीजें आपको बहुत लाभ दिला सकती हैं।
तो नेटवर्किंग पर ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। यदि अपने कैरियर को बहुत सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो वाणी के साथ साथ नेटवर्किंग और कम्युनिकेशंस पर आपको आज बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यही आज आपके लिए सफलता की चाबी बनने वाले हैं मेरे मित्रों। ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। हालांकि राहु के कारण थोड़ा तनाव होगा, लेकिन भैया आप इन चक्करों में मत पड़िए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में पड़ना आपका काम नहीं। आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को अच्छा बनाना है, ऊंचाइयों पर जाना है। पॉलिटिक्स से क्या काम? यदि पॉलिटिक्स करनी है तो फिर पॉलिटिशियन बनना चाहिए। क्यों मित्रों, सही कह रहे हैं? क्या आपके मन में भी ये बात आ रही है कि ऑफिस की पॉलिटिक्स में क्यों ना प्रतिभाग किया जाए? नहीं कीजिएगा, गलत है मेरे मित्रों। लेकिन कमेंट्स करके जरूर बताइएगा क्या मन में ऐसा आ रहा है। देखिए, व्यवसाय की बात करें तो जो लोग साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें आज समझदारी से काम लेना होगा और संयम बनाए रखना होगा। किसी भी बात को तूल देने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई भी पुरानी बात मत उठाइएगा। अब जो वर्तमान है, वर्तमान को बेहतर करने की सोचिए, क्योंकि वर्तमान ही अच्छे भविष्य की नींव को खड़ा कर सकता है। भूतकाल में जो हो चुका, जो इसने गलती कर चुकी, उसको माफ कर दीजिएगा, है ना। तभी आप साझेदारी के व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रदेव नवम भाव में है, 5 डिग्री के आसपास हैं, तो अब इनके अंदर थोड़ी थोड़ी ताकत आ रही है, तो भाग्य को यहाँ पर बल मिलना शुरू हो रहा है। तो ऑनलाइन व्यवसाय यदि आप करते हैं तो उसके लिए अति उत्तम योग मेरे मित्रों कन्या राशि वालों के लिए बन रहा है। यात्राओं के माध्यम से भी सफलता के मार्ग इस गोचर काल के दौरान आपके प्रशस्त हो रहे हैं। कोई दूर से व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है ऑनलाइन माध्यम से, जो आपके भविष्य के लिए आपको अच्छा व्यापार आज दे सकता है। विदेशी स्रोतों से जहां धन लाभ की स्थिति आज बनती हुई दिखाई दे रही है, वहीं अचानक से खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य या फिर आपके परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर के हो सकते हैं। धोखे से बचना होगा। कई लोग अभी कतार में हैं तो सोचते हैं कि यार ये सीधा बच्चा है, सीधा बंदा है, क्यों ना इसको अपनी बातों में ले लिया जाए। तो भैया सजग रहिए, धोखे से बचे रहिए, क्योंकि आपका अष्टशावर मित्र आपके साथ है। हर कदम पर आपको जानकारी देता है कि क्या हो सकता है, क्या करें क्या ना करें, क्या आज के ग्रहों का संदेश है। हर चीज आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरे मित्रों हम करते हैं। तभी तो यह चैनल कन्या राशि आज रियल आपकी बदौलत आज खड़ा है। इस चैनल को और हमें आशीर्वाद देते रहिए मेरे मित्रों, जिससे कि ये तरक्की के अथाह पद पर आगे बढ़ता रहे और आप लोगों की मदद करता रहे। महालक्ष्मी की कृपा की बात करें तो आय में वृद्धि के संकेत तो आज दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आज मेरे मित्रों कन्या राशि वालों को हो सकता है, विर्गो हॉरोस्कोप को हो सकता है। 4 जुलाई का दिन आपके लिए पैतृक संपत्ति के लाभ मेरे मित्रों लेकर के आ सकता है। गुरु की दृष्टि के कारण निवेश के योग भी आज अच्छे बने हुए हैं, लेकिन निवेश के मामले में अनुभवी लोगों से सलाह लेकर के ही आगे कदम बढ़ाइएगा मेरे मित्रों, क्योंकि षडाष्टक और अंगारक दोष का निर्माण भी गोचर में बना हुआ है। राहु की दृष्टि भी सतर्क रहने को कहती है। किसी की बातों में आकर के जल्दबाजी में इस तरह का कोई निवेश करने से आपको मेरे मित्रों बचना होगा। बैंकिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो यहाँ पर आपके लिए आज अच्छे मौके आ सकते हैं। लॉजिकली कोई काम करते हैं उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छे मौके। आप कोई लीगली काम करते हैं, जैसे कि आप एडवोकेट वगैरह हैं, जहां बोलने की क्षमताएं होना बहुत जरूरी है, तो वहां उन्नति के संकेत, लाभ के मार्ग, महालक्ष्मी आगमन के संकेत मिलते हैं। कम्युनिकेशन से संबंधित आपका कोई कार्य है तो भी महालक्ष्मी की कृपा आज मेरे मित्रों आप पर होती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज और बता देते हैं, अचानक से यदि आपको कोई आज बाई चांस किन्नर मिल जाता है तो उस किन्नर को आज कोशिश कीजिएगा कुछ दक्षिणा दे दे। आसपास कोई हलवाई की दुकान हो तो वहां से खरीद करके कुछ हरी मिठाई भी किन्नर को दे मेरे मित्रों। यह आपके रोजगार में 4 चांद लगा सकता है, आपके इनकम में 4 चांद लगा सकता है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगा सकता है। उसके बाद उन किन्नर के चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें और फिर मिन्नतें करें, बैठ जाएं। किन्नर महाराज आज मुझे बस आपसे 1 रुपया आशीर्वाद में चाहिए, और उस रुपये को ले लें, या तो अपनी तिजोरी में अपने पूजा घर में रख दें या फिर हमेशा के लिए अपने पॉकेट में रखें। आज के इस गोचर काल के विशेष दुर्लभ योग में जो इस उपाय को कर सकता है मेरे मित्रों, उसके करियर के वाणी के राज खुल सकते हैं। जिन लोगों को बोलने में दिक्कत होती है उन लोगों की बोलने की दिक्कत आज के इस उपाय से दूर हो सकती है मेरे मित्रों, क्योंकि यह उपाय आज दुर्लभ संयोग में
बहुत महत्व रखता है। बाकी तो श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण पर डिपेंड होता है। आपका ज्योतिषीय मित्र जो है ये आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, बाकी सब कुछ ईश्वराधीन है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। उनकी कृपा होगी तो ही ये उपाय कर पाएंगे, और उनकी कृपा तभी होगी जब आपके मन में श्रद्धा और भक्ति होगी, और कहीं ना कहीं हमारे प्रति भी इज्जत होगी कि इन्होंने उपाय बताया है, ये है काम। भाग्य की बात करें तो भाग्य आज आपके पक्ष में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य की बदौलत कई तरह के काम आपके बन रहे हैं। शुक्रदेव की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने के चलते धन आगमन के स्रोत भी आपके खुल रहे हैं। कमेंट्स करके बताइए इन 4-5 दिनों में माँ लक्ष्मी का हल्का हल्का आगमन तो आपके पास होना शुरू हुआ होगा मेरे मित्र। कमेंट्स करना है। शुक्रदेव के नवम भाव में आने के बाद अब गुरुदेव भी उदय हो रहे हैं, इससे भी आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न होगी। 9 जुलाई का वह समय बहुत अच्छा रहेगा मेरे मित्र। किसी वरिष्ठ से भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यदि आपकी बॉस कोई महिला है, वहां से आपको आज अच्छा प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। यदि आपके कुलीग्स वगैरह महिला हैं, आपके सहकर्मी महिला हैं, तो उनकी मदद कीजिएगा जितनी हो सकती है। लेकिन भैया महिलाओं का पूर्ण रूप से सम्मान करना है, भूल से भी अपमान होता है तो शुक्रदेव की कृपा आपको नहीं मिल पाएगी मेरे मित्र। चंद्र राहु का जो पंचम नवम का संबंध बन रहा है, वह किसी विलक्षण गुरु से मिलने का संकेत आपको हो सकता है। यदि ये वीडियो पहली बार आपके पास आ रही है तो सोच लीजिए आपको भी कोई विलक्षण गुरु आज मिल गया है, कोई विलक्षण मित्र आज मिल गया है। क्योंकि भैया सबके साथ मिलना, सबके साथ जुड़ना, सब कुछ ग्रहों की स्थिति पर ही डिपेंड होता है। क्यों मित्रों, गलत बोल रहे हैं तो बताइए। आपने भी, हमसे बहुत बड़ी उम्र के आप लोग होंगे, हमारे से तजुर्बे भी ज्यादा होंगे, लेकिन जो बातें हम कह रहे हैं क्या आपको लगता है कि आपके साथ वो हो चुकी? क्या वो अनुभव आपको हो चुके? हाँ, इतना है कि इष्ट कृपा से, गोरखनाथ जी की कृपा से कुछ अनुभव हमें छोटी उम्र में ज्यादा मिल गए, लेकिन गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। शक्ति हो, सामर्थ्य हो, विद्या हो, कुछ भी हमेशा सदुपयोग में लगे रहना चाहिए। भाग्य के क्षेत्र में अचानक लाभ की स्थिति आज आपकी बनती है। राहु की नवम दृष्टि चंद्र पर, मंगल से तृतीय दशम का संयोग पर, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, 3 जगह से राहु का कनेक्शन हो रहा है। देखिए, चंद्र राहु की दृष्टि और चंद्रमा पर गुरु की पंचम दृष्टि, ये आपके प्रेम में आज मिश्रित फल दे रही है। रोमांटिक जीवन में आपका प्रेम परिवर्तित हो सकता है, यानी कि एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को पहचानने का समय आज आपको मिल सकता है। वहीं वाणी में कड़वाहट और ईगो के कारण आपके प्रेम संबंधों में आज दूरियां भी बन सकती हैं। अब डिपेंड आप पर करेगा कि आपको रास्ता कौन सा चुनना। सिंगल जो जातक है उनके लिए कोई नया आकर्षण आज उत्पन्न हो सकता है। जिंदगी में किसी का प्रवेश आज हो सकता है, या फिर कोई अचानक से बहुत अच्छा आज लग सकता है। राहु की नवम दृष्टि चंद्र पर होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक संवादों में आज मिठास आने के योग बनते हैं। संवाद के कारण रिश्तों में जहां मिठास आएगी, वहीं एक दूसरे की बातों को सुनने का मौका भी आज दाम्पत्य जीवन में आपको प्राप्त हो रहा है मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो दिक्कतें चल रही थी रोजाना की, उसमें आज आपको लगेगा कि यार आज कुछ अलग है। आज मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। आज एक दूसरे के साथ बैठने का या फिर घूमने का मन भी आपका कर सकता है, या फिर हो सकता है लंच या डिनर आप दोनों बाहर एक साथ। कई तरह की परिस्थितियां आज जीवन में लाभ के संकेत मेरे मित्रों दे रहे हैं। बच्चों की शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के योग मेरे मित्रों यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का फोकस पढ़ाई पर पूरा बढ़ रहा है। विद्यार्थियों की मेहनत आज रंग लाने वाली, विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का परिणाम मेरे मित्रों मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का दिन ऐसा है जैसे कि आपने करियर के लिए बीज बो दिए हो मेरे मित्रों। आज जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता मिलने के चांसेस आगामी भविष्य में आपके लिए बनेंगे, क्योंकि आज का पढ़ा हो सकता है आपके एग्जाम में आए। आज जो पढ़ेंगे हो सकता है वही आपके एग्जाम में आपके काम आ जाए, और आप उस वक्त एस्ट्रो शाबर मित्र को भी याद करेंगे कि यार उन्होंने ये बात कही थी, कितनी सटीक थी। देख लीजिए कितनी गहरी बात ज्योतिषीय प्रेडिक्शन से आपको मेरे मित्र बता रहे हैं। मंगल केतु का जो योग बन रहा है ये मानसिक बल आपको दे रहा है, बस स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना। कुछ पुरानी बीमारियां उभरने की संभावना मेरे मित्रों दिखाई देती है। मानसिक तनाव या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। ध्यान और जल तत्व से जुड़ी प्रक्रियाएं लाभकारी होंगी।
चंद्रमा और राहु का संपर्क आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाएगा। आज कल्पनाओं में भी आपका समय बीत सकता है, यह कल्पना कर ली, वह कल्पना कर ली, यानी कि सुनहरे सपनों में भी आप खो सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ी भ्रम या चिंता का माहौल भी क्रिएट हो सकता है आपके लिए, लेकिन अंततः गुरु की दृष्टि आपको सही दिशा की ओर अग्रसर कर ही देगी कि गुरुदेव के बल के आगे किसी और की नहीं चलती। गुरुदेव एक ऐसे है जो सारी नेगेटिविटी को अपनी ओर खींच सकते हैं। गुरुदेव ही सौर मंडल में ऐसे ग्रह हैं जिनका आकर्षण सबसे ज्यादा बताया गया। कृषि मित्रों के लिए कृषि उत्पाद या उससे जुड़े व्यवसाय में सफलता के योग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। भूमि या मकान से जुड़ी कुछ योजनाएं आज आपकी बन सकती है। आज के उपाय बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या करें क्या ना करें। चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा है तो भगवान शिव को जल अर्पित कीजिएगा। स्वाति नक्षत्र में प्रवेश होगा चंद्रमा का तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। और राहु की दृष्टि है चंद्रमा पर तो जटा वाले नारियल को अपने सिर से 7 बार उल्टा उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए। पीले वस्त्र धारण करें और केले के वृक्ष में जल दें। गुरुदेव की दृष्टि भी है। ये चारों उपाय आपके जीवन से नेगेटिविटी निकालने में आपके लिए बड़े मददगार हो सकते हैं मेरे मित्रों। क्या करें क्या ना करें, सच बोलें, अपनी वाणी को संयमित रखें, वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन लें और धार्मिक गतिविधियों में जितना प्रतिभाग करते हैं उतना ही आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं मेरे मित्रों यहाँ पर दिखाई दे रही है। निवेश में जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। झूठे वादों से आपको दूर रहना है मेरे मित्रों। और पेट संबंधी असंतुलन से बचना है। गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है तो हल्का भोजन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे मित्रों। कमेंट्स बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को जम करके शेयर कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।